बिहार के तमाम शिक्षा सेवक भाई बहनों, तालीम मरकज भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, 15 अगस्त हो गया, शिक्षक दिवस हो गया, लेकिन अगर किसी एक ऐसे कर्मचारी का जिसने विद्यालय का पूरा भार उठाए हुए है अपने कंधों पर 15 वर्षों से, तो वो है बिहार के विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षा सेवक। जहां सरकार पहले तो शिक्षा सेवकों को काफ़ी वरीयता दी, तवज्जो दिया, सम्मान दिया, शिक्षा सेवकों को विद्यालय के निरीक्षण कार्यों में भी लगाया। आपने भी देखा होगा कौन कौन सा कार्य नहीं लिया शिक्षा सेवकों से, और हर कार्य को शिक्षा सेवक, चाहे बीएलओ का कार्य हो, इलेक्शन का कार्य हो, जनगणना का कार्य हो, विद्यालय पूर्ण रूप से संचालन का कार्य हो, कहीं कहीं ऐसा भी बहुत सारा ऐसा विद्यालय, कहीं कहीं का बहुत सारा ऐसा विद्यालय है जहाँ पर विद्यालय है और प्रभारी है सिर्फ, और शिक्षा सेवक है और कोई है ही नहीं विद्यालय में। समझ गए? कोई विद्यालय में और स्टाफ ही नहीं है। ऐसे विद्यालयों को भी शिक्षा सेवकों ने बखूबी चलाया, बखूबी उसको निभाया। लेकिन सर अचानक क्या हो गया? ऐसा अचानक कौन सी ऐसी बात हो गई कि शिक्षा सेवक के मुद्दा जो है, चाहे वो वेतन वृद्धि की बात हो, शिक्षा सेवकों की प्रमोशन की बात हो, या शिक्षा सेवकों की वैकेंसी की बात हो, न्यू वैकेंसी की बात, सब गौन हो गया। आखिर क्या बात हो गई? अचानक सरकार का ध्यान शिक्षा सेवकों से हट क्यों गया? ये पूछता है बिहार। आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई बीच में? पहले तो माननीय मुख्यमंत्री बड़ा पीठ थपथपाते थे, शिक्षा सेवक भी गदगद थे, माननीय मुख्यमंत्री के साथ खड़े थे, और आज सबसे ज़्यादा हाशिए पर हो रहा है तो शिक्षा सेवक ही हैं। ऐसी क्या बात हो गई भाई कि शिक्षा सेवक का जो मुद्दा है वो बिल्कुल ही गौन हो गया? न वेतन वृद्धि की बात होती है, न वैकेंसी की बात होती है, न प्रमोशन की बात होती है। कहीं चूक तो नहीं हुई है? मेरे जानकारी में तो कहीं शिक्षा सेवकों से चूक तो नहीं हुई है। लेकिन फिर भी अगर मुद्दे गौन हैं और इस चुनावी वर्ष में गौन है, सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि ये चुनावी वर्ष है। अगर चुनावी वर्ष में गौन है ना, तो आगे आने वाला 5 साल जो है ना, फिर कोई सुनता नहीं है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, आप फिर ध्यान रख रहे होंगे। अगर हाँ, एक भी अब चीज़ बचा हुआ है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जो होता है, चुनावी घोषणा पत्र में अगर बात लिखी जाती है, लिपिबद्ध की जाती है, तो हो सकता है कि मांग मान ली जाए। ऐसा भी होता है, समझ गए? ऐसा भी होता है, ऐसा कई बार हुआ है कि अभी की बात है, फिर नहीं हुआ है तो ठीक है, हम जीत कर आते हैं तो आपकी मांग को जो है ना हम प्राथमिकता देंगे और हम आपकी मांग को पूरा करेंगे। तो वहाँ अगर है तब तो बात बन जा सकती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है चुनावी घोषणाएं का, यानी कि मैनिफेस्टो का। इलेक्शन मैनिफेस्टो जो होता है, चुनावी घोषणा पत्र होता है, उसमें अगर वहाँ भी अगर छूट जाती है बात, वहाँ से भी बात ये फिसल जाती है, तो इसके बाद मुझे तो दूर दूर तक, बहुत दूर तक मुझे कोई आशा की किरण जो है ना वो मुझे नज़र नहीं आती है। शायद आप लोगों को कहीं कुछ नज़र आती होगी तो जरूर हिंट करिएगा। हम उस किरण को हम भी झांकने का कोशिश करेंगे, और वो किरण दिखती कैसी है, आशा की किरण, उसको हम अपने वीडियो के माध्यम से उसको हम व्यक्त करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन हम तो ज़्यादा दूर दूर तक नज़र दौड़ाते हैं, हमें तो कहीं आसपास कुछ भी नज़र नहीं आता है। आखिर क्या हो गई बात? सरकार क्यों मुद्दे से अटक गई, मुद्दे से भटक गई, मुद्दे को लटका दी? आखिर क्या हो गया? ये सवाल शिक्षा सेवकों के जहन में ये कौंध रहा है। शिक्षा सेवकों के मन में ये चल रहा है कि आखिर हमारी मांग जो थी वो धरी की धरी क्यों रह गई? सारे लोगों का सुना गया। शिक्षक तो ठीक है
कि अभी कोई सक्षमता दे रहा है, तो कोई विशिष्ट है, तो कोई नियोजित है, तो कोई बीपीएससी वाले है, कोई ट्रांसफर में उलझा दिया सरकार। इस समय काम नहीं कर रही है सरकार, सबको उलझा दिया, ऐसा उलझा दिया ना कि अब शिक्षक को चुनाव के पहले फुर्सत है ही नहीं। अब तो शिक्षक को ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, लेकिन शिक्षा सेवक तो फ्री थे, इनकी मांग का क्या हुआ? शिक्षा सेवक तो संगठित है, इनकी मांग का क्या हुआ? तो विद्यालय से शिक्षा सेवक और शिक्षकों की मांग को क्यों भटका दिया गया, जबकि शिक्षकों के या शिक्षा विभाग पर कहिए इतना बड़े पैमाने पर राशि खर्च की जाती है और जो पूरे विद्यालय का संचालन करते हैं उनकी ही मांग को दबा दी जाती है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, और आप उम्मीद करिए, मैं भी उम्मीद कर रहा हूं कि चुनावी घोषणा पत्र में शिक्षा सेवकों की जो मांग है, तालीमी मरकज भाई बहनों की जो मांग है, वो अवश्य सुनी जाएगी, अवश्य मानी जाएगी। और आप निराश नहीं हो, क्योंकि आपके बगैर सिस्टम चलने वाला नहीं है। जानते हैं ना कितना वोटिंग परसेंटेज है आपका, और मैंने तो देखा है कि एक एक शिक्षा सेवक जो है ना पूरा टोला प्रभावित कर देता है, समझ गए। इसलिए मैं आपके महत्व को मैं समझता हूँ और आपके दर्द को भी मैं समझता हूँ, इसलिए आपका महत्व और आपका दर्द का मुझे आभास है, इसलिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहता हूँ। तो दोस्तों, मन को छोटा नहीं करिएगा, और कारण कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन से अगर हार जाइएगा तो फिर पूरी कायनात आपको हरा देगा। इसलिए मन से हारिए नहीं, हौसला बनाए रखिए, हिम्मत बनाए रखिए। एक न एक दिन जो है ना आपकी बात सुनी अवश्य जाएगी, आपकी मांग मानी अवश्य जाएगी, क्योंकि आपके बिना किसी की नैया पार नहीं लगने वाली है। इस चुनावी समर में, इस चुनावी भंवर में किश्ती जो निकला है ना, उसका पतवार जो है ना वो शिक्षा सेवकों के ही हाथ में है, महादलित के हाथ में है। जहां जिस किनारे पर आप ले जाना चाहिएगा वहां जाएगा, और नहीं तो बीच में अगर नाव को छोड़ दीजिएगा तो वो ऊपर वाले की ही मर्जी से वो किनारा लग सकता है, नहीं तो मुझे तो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता है। तो दोस्तों, हमारी बात को आपको ये दिल में अगर कोई ठेस पहुंची होगी तो माफ़ करिएगा। मुझे दिल में ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, और मैं आपके दर्द को, मैं आपके एहसास को, मैं आपके जज्बात को लेकर आया हूँ। और ऐसा लेकर आया हूँ कि ना मैं आपको कोई सलाह दे सकता हूँ, ना मैं आपको कोई सजेशन दे सकता हूँ, ना मैं अभी कोई उत्साहवर्धक मैं बात कर सकता हूँ, क्योंकि आपसे जुड़ा हुआ ऐसी अभी कोई बात नहीं है सिस्टम में जिसकी चर्चा की जाए। बस एक ही चर्चा हो सकती है, और ये आशा हो सकती है कि अभी बात नहीं मानी गई तो हो सकता है कि चुनावी घोषणा पत्र में आपकी मांग को मानी जाए। कारण कि तूफान आने से पहले वातावरण जो होता है ना एकदम शांत होता है, और चुनाव जाने से और तूफान जाने के बाद भी वातावरण में सन्नाटा होता है। तो हो सकता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसी भरोसे, इसी विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और आने वाला कल मैं ईश्वर से, अल्लाह से ये दुआ मांगता हूँ कि आने वाला कल जो है आपके लिए सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। चैनल पर नए हैं तो मैं तमाम तालीमी मरकज भाई बहन और सम्मानित शिक्षा सेवक भाई बहन, सम्मानित तालीमी मरकज भाई बहन से मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा, और अपने तरफ से सभी सम्मानित भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि अपने तरफ से एक शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय बिहार।